जय हिंद साथियों, आपका अमर विजन क्लास में हम स्वागत करते हैं। आइए विश्वास दिलाते हैं। एक अंतरिम सरकार जो स्वतंत्रता के पहले जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, हमारा देश जब आजाद हुआ था उसके पहले एक अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। वहां से क्वेश्चन बहुत पूछा। बिना देरी किए हुए हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। पॉलिटी का ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और यहाँ से आपको हर प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन मिल ही जाएगा और मिलता भी है, पूछा जाता है और आप लोग वहां से कंफ्यूजन बहुत होती है यहाँ पर। तो हम लोग सीखते हैं क्या अंतरिम सरकार होता है। थोड़ी इसकी समरी समझ लेते हैं इसके बारे में। देखिए, 2 सितंबर एक डेट है, ये याद करनी पड़ेगी आपको। 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, किसके? पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन करने के लिए एक समिति बनी। यानी कि 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। तो उस गठन के समय क्या हुआ कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उस गठन समिति में जो उपाध्यक्ष थे ये, और लॉर्ड विवेल, जो विवेल थे वायसराय, वो इसके अध्यक्ष थे। तो आइए सीखते हैं कि अंतरिम सरकार, ठीक, अंतरिम सरकार का गठन और उसमें किसको कौन सा मंत्रिमंडल मिला, क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। बिना देरी किए हुए हम लोग पूरा ये आज चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं अंतरिम सरकार का, ठीक। तो यहाँ हेडिंग डाल लेते हैं अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार, और कंफ्यूज नहीं होंगे। एक सरकार अंतरिम बनी और एक इसके बाद में बनी, आजादी के बाद भी सरकार बनी, तो उसके जो मंत्रिमंडल का गठन था वो अलग था, ठीक है। तो आइए इसके पॉइंट लिखते हैं पहले। 2 सितंबर, क्या 2 सितंबर, ये डेट बहुत पूछी जाती है। 2 सितंबर 1946, क्या 1946, 2 सितंबर 1946 को, आप लोग ध्यान दें सामने, 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, किसके? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, अंतरिम सरकार का गठन किया गया। अंतरिम सरकार का गठन हुआ। ठीक, पंडित जवाहरलाल नेहरू इस गठन में, जब गठन हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष थे। शॉर्टकट में लिखते हैं यहां, हुआ डैश करके लॉर्ड विवेल अध्यक्ष थे। क्या थे? अध्यक्ष। और पंडित जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष। पंडित, राइटिंग बिगड़ जा रही जल्दबाजी में, पंडित जवाहरलाल क्या थे? उपाध्यक्ष थे। ठीक, क्योंकि यहां से ये ऐसे थोड़ा सा ऐसे अगर घुमा के पूछ दिया तो हो सकता कोई इतना ही पूछ लें कि जब अंतरिम सरकार बनी थी तो उसमें अध्यक्ष कौन था और उपाध्यक्ष कौन था।
तो दोनों चीजें हमने लिख लिया यहाँ पर। ठीक, फिर ये तो हमारा पहला पॉइंट हो गया। ठीक, अब ये गठन हो गया। ठीक, कब हुआ? 2 सितंबर 1946 को। किसके किसके नेतृत्व में? पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व। कौन कौन अध्यक्ष, कौन उपाध्यक्ष, ये सामने लिखे हैं। ठीक, अब हम लोग एक तरफ लिखते हैं क्या, नाम लिखते हैं, और एक तरफ लिखते हैं उनसे संबंधित मंत्रिमंडल। ठीक, कि किसको कौन सा मंत्रिमंडल मिला। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या थे, कौन सा मंत्रिमंडल मिला? पंडित जवाहरलाल नेहरू। आप लोग वहां पूरा नाम लिखेंगे, क्योंकि हमने आधा ही नाम लिखा है, पंडित जवाहरलाल करके छोड़ दिया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनको क्या, राष्ट्रमंडल विदेश मामले, राष्ट्रमंडल विदेश मामले। ठीक, विदेश मामले। यहां से क्वेश्चन आपको मिलेगा जरूर, ये दिमाग में रख के चलना आप लोग। ठीक, उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री बने। फिर आ जाइए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्री, खाद्य एवं कृषि मंत्री। ठीक, गृह मंत्री कौन बने? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार बलदेव सिंह, सरदार बलदेव सिंह, इनको याद करने के लिए तरीका बताएंगे अभी। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री, सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री। जॉन मथाई, जॉन मथाई क्या बने? उद्योग मंत्री, उद्योग मंत्री। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहां से चाहे वो आरओ हो, चाहे पीसीएस या यूपीएससी का, या कोई भी छोटी मोटी प्रतियोगी परीक्षाओं में, अंतरिम सरकार से एक क्वेश्चन निश्चित ही आना आना है। इसको पूरा हम लोग एकदम याद कर लेते हैं यहीं पर। ठीक, सी एच भाभा, सी एच भाभा कार्यखान ऊर्जा मंत्री, कार्यखान ऊर्जा मंत्री। ठीक, एक मिनट पेन चेंज करते हैं, ये चल नहीं रहा। वे भाई पेन से लिख लेते हैं, चलिए आइए। ये सही चल रहा है। कारखाना ऊर्जा मंत्री,
जगजीवन राम, जग जीवन राम, लियाकत अली, लियाकत अली, जगजीवन राम क्या है? श्रम मंत्री। जगजीवन राम श्रम मंत्री बने। और लियाकत अली वित्त मंत्री, वित्त मंत्री। वित्त मंत्री, लियाकत अली वित्त मंत्री। जोगेंद्र नाथ मंडल, जोगेंद्र जोगेंद्र नाथ मंडल, जोगेंद्र नाथ मंडल। ये क्या बने? इनको मिला था मंत्रिमंडल, ये विधि मंत्री बने थे, यानी कानून मंत्री, विधि मंत्री। ठीक। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्र मामले यानी विदेश मामले राष्ट्रमंडल, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री। इसी तरीके से इतने हैं। और सी राजगोपालाचारी भी इसी में है। तो सी राजगोपालाचारी को क्या बनाया गया था? संचार मंत्री। ठीक। संचार मंत्री कौन थे? सी राजगोपालाचारी। तो नहीं नहीं हाँ, सी राजगोपालाचारी को बनाया था शिक्षा मंत्री। कंफ्यूजन हो गई थी। सी राजगोपालाचारी को शिक्षा मंत्री बनाया गया था। लिखा नहीं अभी? हाँ, लिख लेते हैं। सी राजगोपालाचारी, सी राज गोपालाचारी। ये अब सी है ना। अब ये समझ लीजिए कि सी माने शिक्षा, ऐसे याद करना। शिक्षा मंत्री, जगह कम है हमारे पास, आप लोग लेकिन पूरा लिखिएगा। ठीक है। सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री, सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री हो गए। लियाकत अली वित्त मंत्री हो गए। सी एच भाभा कारखान ऊर्जा मंत्री। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री। और जगजीवन राम श्रम मंत्री बनाए गए। और जॉन मथाई उद्योग मंत्री। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को तो आप लिख ही लिए हैं। और आसिफ अली यहाँ पर रेल मंत्री बनाए गए। क्या बनाए गए? आसिफ अली रेल मंत्री बनाए गए। तो जगह नहीं है हमारे पास, लेकिन इधर हम लोग लिख लेते हैं। इधर कौन छूट रहा है? आसिफ अली, आसिफ अली। आसिफ अली क्या बनाए गए? रेल मंत्री। ये हमारे मंत्रिमंडल, इधर नाम हो गए और इधर मंत्रिमंडल हो गया। ठीक। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रमंडल विदेश मामले, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री, सरदार बलदेव सिंह। अब इन्हें याद करने का तरीका है, सरदार बलदेव, जिसके पास बल होगा वही रक्षा करेगा। अर्थात यानी कि सरदार बलदेव सिंह। देखिए इसमें बल शब्द आ रहा है, इसको ऐसे याद कर लो, भूलोगे नहीं। यानी कि बल जो इसके पास है वो कौन है? रक्षा मंत्री। तो सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री। जॉन मथाई उद्योग मंत्री, जॉन मथाई उद्योग मंत्री। फिर सी एच भाभा कारखान ऊर्जा मंत्री, जगजीवन राम श्रम मंत्री, लियाकत अली वित्त मंत्री, जोगेंद्र मंडल विधि मंत्री, और सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री। जब सी आ जाए तो समझ जाना कि ये सी माने शिक्षा, ऐसे रिलेट कर लेते हैं हम लोग, याद आ जाएगा। ताकि सी राजगोपालाचारी, सी शिक्षा, सी राजगोपालाचारी। ठीक। आइए इधर देखते हैं। आसिफ अली रेल मंत्री। तो इतने हमारे इस जो अंतरिम सरकार में मंत्रिमंडल का गठन हुआ, तो इतने लोग हमारे इसमें शामिल हुए। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबसे पहले। और आज की क्लास
हम समाप्त करने से ये कहना चाहेंगे कि आप लोग ये दिमाग में रख के चलिएगा कि यहाँ अंतरिम सरकार से एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा ही जाता है, पक्का एकदम। एक क्वेश्चन यहाँ से आना ही आना है। हर हर प्रतियोगी परीक्षा आप बैक पेपर उठा करके देखिए, पिछले पिछले सालों के पेपर उठा के देखिए, वहां पर पूछे गए होंगे कि अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ, कौन उपाध्यक्ष कौन अध्यक्ष था, और कितने कितने किसको किसको कौन सा मंत्रिमंडल मिला। इस तरीके से ये हमारा आज मंत्रिमंडल वाला चैप्टर पूरा हुआ। और आगे अगला भी जो इसके आगे की सरकारें बनेंगी उसके आगे क्लास में हम पढ़ाएंगे और हम लोग आपस में याद करेंगे। इसी तरीके से आप लोग लगे रहिए और हम भी आपके साथ मेहनत कर रहे हैं और विश्वास दिलाएंगे कि आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।